नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत की कोनेरू हम्पी ने एक और इतिहास जो है वो रच लिया है और हम्पी ने वुमेन फीडे ग्रैंड पी जो कि पुणे में हो रहा था, पांचवा पड़ाव था ग्रैंड पी का, उसको जीत लिया है। और इस जीत के साथ ही हम्पी जो है वो जो ग्रैंड पी की सूची है उसमें दूसरे नंबर पे पहुंच गई हैं। और चूंकि उन्होंने विश्व रैपिड जीता हुआ है, बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है कि हम्पी अगले फीडे कैंडिडेट में पहुंचने के लिए लगभग सबसे आगे खड़ी हुई हैं। दोस्तों बहुत बहुत बधाई कोनेरू हम्पी जी को। हम उनके आखिरी मुकाबले को देखेंगे जो कि उन्होंने खेला सालिमोवा नुरगेल से। दिव्या देशमुख भी तीसरे नंबर पर रही, उनको भी बहुत बहुत बधाई। जू जिनर शानदार खेला, उन्होंने टाई ब्रेक में दूसरे स्थान पर रही, उनको भी बहुत बहुत बधाई। दोस्तों मेरा ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। कारण ये है कि मेरे पापा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। अब वो बिल्कुल ठीक हैं, घर भी आ गए, हॉस्पिटल में थे वो, तो उसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था। बट सबकी दुआओं के चलते जो भी मेरे वेल विशर हैं, जो भी मेरे लिए अच्छा चाहते हैं, वो ठीक हो गए हैं। और तो इसलिए मैंने बोला कि मैं वीडियो लेकर के आता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में जो कि कोनेरू हम्पी जी ने खेला सफ़ेद मोहरा से। आखिरी राउंड जब आप लीड कर रहे हो, बहुत प्रेशर होता है, आसान नहीं होता है कि आप टूर्नामेंट को, आखिरी मैच को जीत करके जो है जीत दर्ज करें, क्योंकि मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं। तो ये गेम थोड़ा लंबा है, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट पे बात करेंगे। D4 से जो है मैच की यहाँ पर शुरुआत हुई। कोनेरू हम्पी जी ने जो खेला यहाँ पर, उन्होंने जवाब दिया, उनके अपोनेंट ने यहाँ पर D4 का जवाब दिया D5। हम्पी खेलती हैं C4 C6। यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन खेला कोनेरू हम्पी ने। यहाँ पर स्लाव ओपनिंग का नाइट C3, नाइट F6, नाइट F3, चारों नाइट यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। 4 नाइट वेरिएशन यहाँ पर एक्सचेंज के बाद। बिशप F4, A6। हम्पी ने खेला क्वीन B3, दबाव था B7 पर, बिशप को ना निकलने देने के लिए यहाँ पे तैयारी। नाइट A5 आती हैं अपोनेंट, हम्पी क्वीन C2 एंड देन G6 खेलती हैं वो बिशप को G7 पे निकालने के लिए। हम्पी खेलती हैं E3 सॉलिड, बिशप F5, बिशप D3, बिकॉज चूंकि नाइट अब C6 पे नहीं है तो ये मूव पॉसिबल है, अदरवाइज नाइट B4 आ सकता था। सो एनीवे बिशप D3, क्वीन D3। और यहाँ तक लगा कि गेम बैलेंस तो ज़रूर चल रहा है। कैसल, नाइट C6 और रुक F7 लेकर गए हम्पी यहाँ पर, बिशप E7। और अब यहाँ पर हम्पी ने थोड़ा, उनका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया था, थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस करना शुरू किया। सीधे साधे अपोनेंट से सवाल पूछने शुरू किया कि जैसे कि हम नाइट C5 आ रहे हैं, आप क्या करोगे। उन्होंने खेला नाइट D7। जैसे उन्होंने नाइट D7 खेला, हम्पी ने बिशप H6 रख दिया और अब बोला कि अब आप कैसल नहीं कर सकते। तो शतरंज के खेल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप अगर स्ट्रॉन्गर प्लेयर हैं तो आपको अपने से छोटे प्लेयर से सवाल पूछने चाहिए कि भाई आप क्या करोगे, मैं ये कर रहा हूँ। और वो सवाल का जवाब देते देते सामने वाला गलती करता है और आपके चांसेस बनते हैं। और हम्पी ने अपने अनुभव से वो चांसेस बनाए इस गेम में। क्वीन A5 खेला उन्होंने। ओके, हम्पी वापस आती है क्वीन D1 यहाँ पर, क्योंकि नाइट B4 भी जो है वो आना शुरू हो गया था यहाँ पर। अपोनेंट ने रुक G8 खेला और ये पहली गलती यहाँ से होना शुरू हो गई। एक्चुअली में क्वीन A5 भी उतना सटीक नहीं था, बट रुक G8 के बाद तो ये क्लियर हो गया कि आपका शॉर्ट कैसल नहीं हो रहा। ओके, हम्पी ने किया H4, क्वीन जाता है D8, हम्पी ने खेला नाइट G5 और ये थी एक और गलती, बिशप D6। और हम्पी ने यहाँ पर बराबर जज किया और आ गया E4। बस इसके बाद पोजीशन अपोनेंट की, क्योंकि राजा अब ओपन होने वाला है। क्वीन E7, हम्पी ने D5 मार दिया, मारना पड़ा। और यहाँ पर हम्पी ने खेला वापस क्वीन D3, रुक E1 आ रहा है तो क्वीन हटे, रुक E1 आता है, बिशप E7। ये ऑलरेडी पोजीशन ख़राब हो गई थी। नाइट C3, यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट B6, तो क्वीन H3, ये भी ब्यूटीफुल मूव था और लॉन्ग कैसल करने से आपने रोक दिया अपोनेंट को। क्वीन F5। अच्छा, ये वो मोमेंट था जहाँ पर हम्पी जो है, हम्पी ने सोचा कि चलो अब एक्सचेंज करके हम आगे जाते हैं, बट एक्चुअली में ज़्यादा बेहतर फिनिश था G4। लेकिन वही मैं बात करता हूँ, आखिरी राउंड खेल रहे हो, आपको पता है मैच अब तो विन हो गया है, तो रिस्क क्यों लेना है। तो उन्होंने बोला कन्वर्ट कर लेंगे आराम से। क्वीन F5, पॉन स्ट्रक्चर डैमेज कर दिया और एक एक्स्ट्रा पॉन मार लिया, तो यहीं से विनिंग होना शुरू हो गया था। लेकिन उससे उनको कैसल करने मिल गया, थोड़ी सी सांस लेने का मौका मिल गया। यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, बिशप ये D4 जाता है, बट ये गुड मूव आया एंड देन उसका नाइट F7 मर गया। सो ओवरऑल जो सिचुएशन बनी यहाँ पर, थोड़ी देर बाद आप देखोगे बहुत ही विनिंग एंड गेम आया। थोड़ी देर बाद पीसेस एक्सचेंज होते रहे, एक रुक एक्सचेंज हो गया और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा प्रयास जरूर किया था कुछ मारने का, बट उनका कॉर्नर का पॉन गया, फिर ये नाइट भी एक्सचेंज हो गया, ये पॉन ऑलरेडी पास्ट पॉन था।
उनका पॉन थोड़ा नीचे आया, लेकिन हम्पी का पॉन भी निकल गया और यहाँ पर हम्पी ने ये पॉन दिया, ये पॉन लिया। ये विनिंग एंड गेम था ऑलरेडी। कहते हैं कि नाइट में अगर 4 वर्सेस 3 हो तो विनिंग हो, फिर रुक के साथ तो बहुत ही विनिंग है। और उसके बाद हम्पी का जो पोजीशन था वो भी बहुत स्ट्रांग था और यहाँ पर और पॉन मिलते चले गए। तो इसके बाद का जो गेम है, मैं आपको बहुत डिटेल में इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि ये सब जो है, ये जो गेम है ये एक तरह से बस किस तरह से गेम को फिनिश करना था, क्योंकि पॉन इतने ज़्यादा थे कि हम्पी को ये मैच जीतना ही था। तो काफ़ी देर लंबा चला है मैच, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा कि हम्पी ने बहुत धीरे 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 जो है इसको जीत दर्ज की। आखिरी में 2 पॉन बचे थे, फिर उसको वो धीरे धीरे लेके गई बिना किसी गलती के। 2 पॉन विनिंग होता है नाइट एंड गेम में, कोई हम्पी ने गलती नहीं की। तो बहुत ही सतर्कता के साथ खेलते हुए आखिरी में जो है उन्होंने यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से 84 मूव मैच चला। यहाँ पे जब E7 चेक आया फाइनली अपोनेंट ने अब रिज़ाइन किया, क्योंकि आप इधर जाओगे अगर तो किंग E6 के बाद आप इसको चेक तो दे नहीं सकते, तो मेट लगी हुई है। और अगर आप किंग G7 जाते हैं तो वैसे ही जो है यहाँ पे क्वीन बन रहा था, तो यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया उनकी अपोनेंट ने। तो बहुत बहुत बधाई कोनेरू हम्पी जी को, पूरे भारत को, कि उन्होंने एक बार फिर से गौरवान्वित किया है। और वाकई कमाल ऐसा लग रहा है कि हम्पी एक बार फिर से जो है ना चमक की ओर जो है वापस बढ़ रही हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।